ये जब एचसीबी वगैरह हम लगाते हैं, जब तक जहां तक मैंने हम लोगों ने पढ़ लिया वहां तक सवाल तो बनते हैं ना तुम्हें पिछले साल के मुकाबले, बोलो, क्योंकि तभी तो इंप्रूवमेंट कराएगा ना। पता चला पहले जो पिछले साल जितने बन रहे थे इस साल भी उतने ही बन रहे, तो क्या फायदा उस चीज का, है ना। बोलो सारे लोग जरा एक बार जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ जल्दी जल्दी। यस सर, ओके। देख कुछ सवाल तो, हाँ कुछ सवाल तो नहीं बनेंगे, है ना। वो बेसिकली इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि हो सकता है मैंने जानबूझ के टफ दे दी हूं केपीपी में, है ना। तो मैं केपीपी में सारे सवाल तो आसान नहीं दे सकता, ठीक है। कुछ सवाल तो ऑब्वियसली यार, कुछ सवाल नहीं बनने तो इसका मतलब यह है कि आपको कुछ ना कुछ सीखना और बाकी है, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी मोर देन 70% क्वेश्चन अगर आप बना ले रहे हो तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब आप सही जा रहे हो, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, ठीक है, या फिर आप जो है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, आप मॉड्यूल्स वगैरह फॉलो करते हो तो आप वहां के भी सवाल लगाते रहिए, हरी बात में वहां के भी सवाल लगाते रहिएगा और सवाल लगाते रहिएगा ताकि आपको दिखेगा कि बेसिकली मतलब जो भी मैं, पहली बात तो इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है नहीं, जो मैं आपको यहां पे दे रहा हूं क्लास नोट्स, ठीक है, बढ़िया तरीके से कर लो, केपीपी बढ़िया तरीके से कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद समय मिल रहा है तो एचसी वर्मा जी की बुक कर लो, खत्म कहानी। 3 चीज आप मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। क्योंकि जो पीवाईक्यू है मैं इसी में कवर कर देता हूं सारा, केपीपी के माध्यम से तेरे सारे पीवाईक्यू कवर हो जाते हैं। इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही कर लो, ठीक है। इसके बाद अगर समय मिल रहा है तो इसी को दोबारा कर लो, आनिवासन में इसी को दोबारा कर लो, ठीक है ना, ठीक है। इतना ही काफी है, ठीक है, इतना ही काफी है क्योंकि इसी में ही भर भर के सवाल आपके हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा चाहे बाहर का तो ठीक है, इट्स ओके, आप लगाओ, पढ़ने के लिए कह रहा हूं मैं, क्यों रोकू तुम्हें, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, उसके बाद इस बात का जरूर ध्यान रखना कि वही क्वेश्चन लगाइएगा जो जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। ये नहीं कि जो हमने पढ़ा नहीं है वो सवाल लेके बैठ गए, रिलेटिव का सवाल लेके बैठ गए, फिर कह रहा सर रिलेटिव का सवाल तो हो ही नहीं रहा है सर, ठीक है भाई यार पढ़ाया नहीं मैंने सर, चेजिंग वाला सवाल तो बन ही नहीं रहा है, अरे भाई चेजिंग मैंने पढ़ाई कहां है अभी, वो तो रिलेटिव में पढ़ाऊंगा। अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ ये बात है, ठीक है बेटा, ओके ओके। और एसकेसी के बुक्स के क्वेश्चंस लगाते रहना, ठीक है। जो एसकेसी बुक है आई होप आपके पास पीडीएफ उसकी होगी, ठीक है ना। एसकेसी जो बुक है मेरे भाई, ठीक है, ओके, हाँ इसकी पीडीएफ मैंने सारी अपलोड करवा दी है, जब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपलोड कराते जाऊंगा। आप चाहो तो इसको ले भी सकते हो मार्केट से, ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजोन जहां पे मिल रही है, ठीक है, आप इसको ले भी सकते हो बेटा, क्यों फायदा ही देगी आपको, नुकसान नहीं देगी। किसी बच्चे ने पिछले साल ले रखी है तो दोबारा मत लेना, बिल्कुल दोबारा मत लेना, ठीक है ना। किसी बच्चे ने नहीं ली है तो आप ले सकते हो, क्योंकि अगर बाई चांस किसी कारण बस आपका कोई लेक्चर मिस हुआ, ठीक है, तो इससे पढ़ के आपको समझ में तो आ जाएगा, एटलीस्ट समझ में तो आ ही जाएगा कि चल क्या रहा है। और जिन बच्चों के पास ये बुक्स है मैं उनसे बात बोलूंगा कि एक दिन पहले, ठीक है, 10 मिनट का समय निकाले और अगला लेक्चर इसमें देख के आ जाए, इसमें क्या क्या बेसिकली क्वेश्चन कर रखे हैं, किस तरीके में समझाने की कोशिश करिए, वो एक बार पढ़ के आ जाओ। आप ड्रॉपर बैच में हो, आप 11 क्लास में नहीं हो कि आपको नहीं मालूम क्या होता है इसके बाद, ठीक है। आपको हल्का फुल्का तो आइडिया है कि सारा मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाएंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पत्थर से पार्टिकल को जमीन से ऊपर फेंकेंगे, फिर उसके बाद टावर से फेंकेंगे, ये इतना तो आइडिया आपको हो गई, ठीक है ना। तो वो एक बार उसको पहले से वहां से पढ़ के आ जाओ, अगर आप पहले से पढ़ के आओगे तो क्लास में बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चलो।